हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, आज इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे केवीएस एनवीएस टीयर 2 के बारे में। आपने थंबनेल देख लिया होगा और केवीएस एनवीएस में भी अपन स्पेशली बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर के बारे में और स्पेशल एजुकेटर में टीजीटी के बारे में इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे। काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर स्पेशल एजुकेटर का जो कंटेंट है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से पढ़े, नोट्स भी नहीं है हमारे पास और ना ही हमें वीडियो मिल रहे हैं, तो आप हमें बताएं। तो इसी के लिए अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कहाँ से अपन को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सबकी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी जो आंसर की है वो भी आ गई है, सबने अपने अपने नंबर देख लिए होंगे और चर्चा करते हैं इसके सिलेबस के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में। सबसे पहले ये पीवी क्लासेज के सोशल मीडिया हैंडल है, ये टेलीग्राम चैनल है पीवी क्लासेज 01, ये मेन चैनल है पीवी क्लासेज का। बाकी जो केवीएस एनवीएस वाला है वो अलग चैनल होगा, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। वो केवीएस एनवीएस वाला कौन सा चैनल रहेगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेन चैनल है, ये ज्वाइन कर लेना पीवी क्लासेज 01। बाकी ये सोशल मीडिया हैंडल्स है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो अभी अपन ने टीयर फर्स्ट दे दिया, अब टीयर सेकंड है और इसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है? तो टीयर सेकंड अलग अलग पद के लिए अलग अलग टीयर सेकंड परीक्षा होगी और इसका माध्यम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा, ठीक है। इसके अलावा पीआरटी और टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर दोनों दोनों के अंदर वैकेंसी निकली है, पीआरटी में भी निकली है और इस टीजीटी में भी निकली है। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में तो ओनली केवीएस में निकली है और टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में केवीएस में भी है और एनवीएस में भी है। तो 494 और 95 के लगभग पोस्ट है, लगभग 1000 के लगभग पोस्ट है ये टोटल टीजीटी के अंदर, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि जो टीजीटी के अंदर है कितने स्टूडेंट को पास करेंगे, 10 गुना, जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना को पास करेंगे। अब इसमें लगभग 1000 के लगभग वैकेंसी है, तो लगभग 10 गुना 10,000 के लगभग स्टूडेंट को पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि टीयर फर्स्ट है। टीयर फर्स्ट अपना हो गया है एग्जाम, इसकी आंसर की भी आ गई है, थोड़े दिन में इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो काफी दोस्तों के डाउट है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा हमारा। जहां तक मुझे पता चला है कि इसके अंदर जो फॉर्म भरे गए हैं टीजीटी के अंदर लगभग 5,000 के लगभग फॉर्म भरे गए हैं। अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो सारे स्टूडेंट ही पास हो जाएंगे, तो सभी को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और कंटिन्यू स्टडी कर देनी चाहिए। तो टीयर सेकंड की बात करें तो टीयर सेकंड में इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन जो टीयर फर्स्ट है इसके नंबर बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। इसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे, चाहे 50 क्वेश्चन सही हो रहे, चाहे 60 क्वेश्चन सही हो रहे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। नंबर जुड़ेंगे टीयर सेकंड के 85% और इंटरव्यू के 15%। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा सिलेक्शन के अंदर टीयर सेकंड का, और टीयर सेकंड की ही अपन तैयारी शुरू करेंगे और साथ में ही नोट्स वगैरह आपको हमारी वेबसाइट पे मिलते रहेंगे, ठीक है। 85% जितने भी जैसे 100 नंबर है तो 100 85% आपके टीयर सेकंड के नंबर जुड़ेंगे और इंटरव्यू के कितने प्रतिशत, 15% नंबर जुड़ेंगे। यानी कि फाइनल मेरिट अपनी किससे डिसाइडेड होगी, टीयर सेकंड और इंटरव्यू से। टीयर फर्स्ट का उसमें कोई भी रोल नहीं रहने वाला है, इसीलिए आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। टीयर सेकंड एक विषय ज्ञान की परीक्षा होगी और पेन पेपर और ओएमआर आधारित परीक्षा होगी। मतलब जो अपना सब्जेक्ट रहेगा टीयर सेकंड, जैसे मैथ्स है तो मैथ आएगी, स्पेशल एजुकेशन है तो स्पेशल एजुकेशन आएगी और साइंस है तो साइंस आएगी, एसएसटी है तो एसएसटी आएगी, ठीक है। ये तो अपन को पता ही है। पेन पेपर और ओएमआर आधारित परीक्षा होगी। पेन पेपर और ओएमआर आधारित, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पेपर ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें ऑप्शन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें अपन को आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये समय होगा 2.5 घंटे का समय, ठीक है। किसी भी भाग के लिए अलग से समय सीमा नहीं होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग अलग से समय सीमा नहीं होगी। टोटल टाइम रहेगा, टोटल टाइम कितना रहेगा, 2.5 घंटे का टोटल टाइम रहेगा, ठीक है। आप उसमें ऑब्जेक्टिव करो चाहे डिस्क्रिप्टिव करो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। समय सीमा इसमें नहीं रहने वाली है। परीक्षा पैटर्न की बात करें, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा ये आपने देख भी लिया होगा, इसी की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न की, केवीएस और एनवीएस वाला। इसके अंदर हर हर सब्जेक्ट के लिए ये सेम पैटर्न रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 60, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 70 क्वेश्चन टोटल हो गए, ठीक है? इसके बाद नंबर की बात करें, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्जेक्टिव के 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के ही आएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 40 नंबर के आएंगे। यानी कि नंबर की बात करें, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन कितने हो गए, 70। टोटल क्वेश्चन 70 और 100 नंबर के आएंगे, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे, 60% कितने अंकों के आएंगे, 60 अंकों के। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें, डिस्क्रिप्टिव कितने आएंगे, 10%, लेकिन एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 4 अंक का आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 40 अंक हो गए। ठीक है, कुल पर्सन इस तरह से 70 आएंगे, कुल अंक 100 आएंगे। ये अपन ने चर्चा कर ली। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी इसके अंदर, तो ये भी डाउट था काफी दोस्तों का। तो टीयर सेकंड है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, देखो अगर आपका क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर आएगा उसका, अगर प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अर्थात 1/4 अंक काटा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का अपन को ध्यान रखना है। टेस्ट देते समय अपन को नेगेटिव से बचना है, कोशिश करना है कि नेगेटिव आंसर नहीं करे। बिना उत्तर छोड़े गए प्रश्नों पर कोई अंक नहीं होगा। अगर आप आंसर नहीं देते तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आगे नेगेटिव मार्किंग की बात होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया हुआ है, जो पुनर्मूल्यांकन है वो नहीं होगा इसके अंदर। टीयर 2 की ओएमआर हो या लिखित या वर्णनात्मक परीक्षा हो, इसका मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, जितने नंबर आपके आगे वो आगे, इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में त्रुटि या अस्पष्टता, अगर ऐसे हो जाए कि क्वेश्चन गलत आ जाए या फिर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा हो, अस्पष्ट प्रश्न हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी आपको टेंशन नहीं करना है। विषय विशेषज्ञ इसकी सलाह देंगे कि इसका क्या करना है, इसके नंबर देने हैं या नहीं देने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर इंटरव्यू के लिए बात करें अपन, इंटरव्यू के भी 15% नंबर इसमें जुड़ेंगे। तो इंटरव्यू के लिए कितने स्टूडेंटों को सिलेक्ट करेंगे, जितनी टोटल वैकेंसी है उस उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए पास करेंगे। ठीक है, टीयर 2 का एग्जाम होगा, उसमें एक सीट पर कितने स्टूडेंटों को लेंगे, इंटरव्यू के लिए एक सीट पर 3 स्टूडेंटों को बुलाएंगे। ठीक है, टीयर फर्स्ट की तो अपन ने बात कर ली, एक सीट पर कितने स्टूडेंटों को बुलाएंगे, टीयर सेकंड के अंदर एक सीट पर 10 स्टूडेंट को बुलाएंगे, यानी कि 10 गुना पास करेंगे। और टीयर सेकंड एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू के लिए कितने गुना बुलाएंगे, एक सीट पर 3 गुना बुलाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इंटरव्यू की। ठीक है, इसके बाद ये स्किल टेस्ट की है। जहां पे स्किल टेस्ट भी हो वहां पर 1:5 होता है, यानी कि एक सीट पर 5 स्टूडेंट को बुलाते हैं। यहाँ पे स्किल टेस्ट जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, टीजीटी के अंदर। फिर इसके बाद टीजीटी के सिलेबस की चर्चा करते हैं कि टीजीटी का सिलेबस क्या है। टीजीटी का सिलेबस, इस वीडियो में अपन टीजीटी का सिलेबस देख रहे हैं, पीजीटी के लिए अपन अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसमें सिलेबस दे देंगे। सबसे पहले तो जो 2 टॉपिक है, 2 बिंदु है, वो किसके है, वो अपने साइकोलॉजी के दिए हुए हैं। देखो आपने बीएड की होगी, अब आपने ये सारे टॉपिक आपने बीएड के अंदर सीरीज में पढ़े होंगे। अगर आपने बुक से पढ़ाई की है तो आपने बुक में भी पढ़े होंगे। पहला टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं मानव विकास एवं वृद्धि। ठीक है, इसके अलावा अब इनसे संबंधित जो ये टॉपिक है, इनके अंदर जो सब हेडिंग है क्या क्या है, मानव विकास के दृष्टिकोण, विकास के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, प्रारंभिक वर्ष जन्म से 8 वर्ष तक, प्रारंभिक किशोर अवस्था 9 से 18 वर्ष तक। ठीक है, ये अपन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बाल विकास का जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं, मानव वृद्धि और विकास के बारे में बाल विकास में पढ़ते हैं। अगर आप जैसे कि राजस्थान में ग्रेड 3 की तैयारी करते हैं, रीट की तैयारी करते हैं, तो वहां पे भी ये टॉपिक आप पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर सीटेट की तैयारी करते हैं तो सीटेट में भी पढ़ते हैं बाल विकास, तो वहां पे भी है। तो वही है ये टॉपिक। देखो प्रारंभिक वर्ष यानी कि 0 से यानी जन्म से 8 वर्ष तक, फिर इसके बाद किशोरावस्था की बात कर रहा है 9 वर्ष से 18 वर्ष तक, तो वही बाल विकास पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा है व्यस्तता में संक्रमण। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो बिंदु है साइकोलॉजी का, वो है अधिगम, शिक्षण एवं मूल्यांकन। ये तीनों बिंदु भी अपन रीट में भी पढ़ते हैं, सीटेट में भी पढ़ते हैं, जितने भी टेट एग्जाम है साइकोलॉजी अपन पढ़ते हैं, तो ये तीनों बिंदु अपन पढ़ते हैं। तो इसमें सब हेडिंग है मानव अधिगम और बुद्धि। देखो यहाँ पे अधिगम तो आ गया, इसके अलावा अपन को एक चैप्टर और पढ़ना है। कौन सा चैप्टर और पढ़ना है, बुद्धि वाला चैप्टर भी पढ़ना है, इंटेलिजेंस वाला भी चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया और प्रेरणा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन, इसके अलावा मूल्यांकन है, विद्यालय प्रणाली का अवलोकन है, मूल्यांकन करना, अवलोकन करना, ये भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में रणनीति और अभ्यास ये भी अपने पढ़े हुए हैं, लेकिन अपन इन टॉपिकों की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर मैं फ्री रहता हूँ क्लास के लिए, अगर मेरी कोई क्लास से ज्यादा नहीं रहेगी तो ये टॉपिक मैं ले लूंगा, नहीं तो ये टॉपिक आपको उमा मैम कराने वाली है साइकोलॉजी के, क्योंकि वो साइकोलॉजी से मास्टर्स कर चुके हैं, तो वो उनको ज्यादा नॉलेज है इन टॉपिकों की, तो वो आसानी से ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा है पेडागोजी ऑफ टीचिंग, सेलेक्ट एनी टू, शिक्षण विधि, शिक्षण के शिक्षण शास्त्र है पेडागोजी। अपन को इसमें क्या करना है, सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज करनी है और वही आपको पढ़ना है। देखो
अगर आपने बीएससी की है, बीएससी में आपके सब्जेक्ट साइंस रही है, तो आप साइंस मैथ चुनना। जो बीएससी में सब्जेक्ट रही है, जो बीए में सब्जेक्ट रही है, बीए में अगर एसएसटी है तो आप एसएसटी चुनो, बीए में अगर हिंदी है तो आप हिंदी चुनो, इंग्लिश है तो इंग्लिश चुनो, ठीक है, साइंस है तो साइंस चुनो। तो क्योंकि अपन जैसे कि साइंस से है तो साइंस से ही अपन तैयारी करते हैं। राजस्थान में भी अगर टीचिंग की तैयारी करेंगे या फिर सीटेट में भी टीचिंग की तैयारी करेंगे, तो अपन साइंस की और मैथ की टीचिंग मेथड तो पढ़ते ही है। तो आसानी रहेगी कि अपन को कौन से अपने जो सब्जेक्ट है वही चुनने हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले विज्ञान है, विज्ञान शिक्षण का शिक्षण शास्त्र। तो विज्ञान का स्वरूप और महत्व, शिक्षण की योजना बनाना, विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण और विधियां, विज्ञान शिक्षण के लिए दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में अधिगम संसाधन। अब यहाँ पे देखो, जो शिक्षण विधियां है उसमें एक टॉपिक आपको अलग से दिख रहा होगा, विज्ञान का स्वरूप और महत्व। ये तो अपन पढ़ते हैं जनरली, जो टीचिंग एग्जाम है उन सब में पढ़ते हैं। इसके अलावा शिक्षण की योजना बनाना, ये भी अपन जनरल एग्जाम में पढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण और विधियां, जो विज्ञान के जो विधियां है वो सब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, कोई सा भी टेट की एग्जाम हो। इसके अलावा अपन ये टॉपिक अपन ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक भी अपन ने पढ़ना है। शिक्षण विधियां आपको मैं पढ़ाऊंगा, साइंस की और मैथ की दोनों की टीचिंग मेथड में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन शिक्षण विधियां। इसमें ये टॉपिक अलग है, विज्ञान शिक्षण के लिए दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में अधिगम संसाधन। क्या क्या हमें उनके लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण करवा रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये अपन, ये चौथा टॉपिक है, ये अलग से अपन है तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है गणित शिक्षण की शिक्षण शास्त्र, गणित का स्वरूप, गणित में उद्देश्य एवं शिक्षण योजना, गणित के अधिगम और शिक्षण की रणनीतियां। ये तो अपन पढ़ते हैं, जनरल टेट एग्जाम होता है, सीटेट हो चाहे रीट हो चाहे यूपी टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन सब में अपन पढ़ते हैं। फिर ये चौथा टॉपिक है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए गणित शिक्षण में अधिगम संसाधन। सेम टॉपिक किसमें था, साइंस में था, ठीक है। गणित अधिगम के लिए मूल्यांकन एवं आकलन, ये तो अपन पढ़ते ही है जनरल टीचिंग एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा की शिक्षा शास्त्र है। ये देखो, ये तीन टॉपिक तो सेम है लगभग लगभग सब में। फिर इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम संसाधन है, ये अपन को अलग से पढ़ना है, बाकी सारे सेम ही है लगभग। ये हिंदी की टीचिंग मेथड है, भाषा हिंदी के प्रकृति प्रयोग, इसमें लैंग्वेज एंड द नेचर एंड यूटिलिटी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। कोर्स कंटेंट, ठीक है, लेसन प्लान। ये वाला टॉपिक है भाषा अधिगम मूल्यांकन की प्रविधि, ये अपन जनरल टेट में भी पढ़ते हैं। हिंदी की विविधताओं का परिचय, ये भी पढ़ते हैं। पाठ नियोजन, जो लेसन प्लान है वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा है कोर्स कंटेंट, पाठ्य वस्तु है, वो भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी शिक्षण का शिक्षण शास्त्र, अंग्रेजी भाषा के बारे में सेम वही है, शिक्षण योजना, ठीक है। भारतीय संदर्भ में आधुनिक अंग्रेजी साहित्य की प्रवृत्तियां, अंग्रेजी शिक्षण के दृष्टिकोण और विधियां, शिक्षण सामग्री। तो अपन ये हिंदी और अंग्रेजी का जो टीचिंग मेथड है ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये या तो आपने पढ़ रखा होगा, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैथ और साइंस के टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर समय रहेगा तो उमा मैम आपको हिंदी के टीचिंग मेथड भी करवा देगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो चौथा जो पॉइंट है, दिव्यांग विशेषज्ञता, इसी एक का चयन करें, डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन, एनी सेलेक्ट वन, ठीक है। इसी टॉपिक को लेकर और इसी बिंदु को लेकर सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, आरसीआई पंजीकरण के अनुसार निम्न में से किसी एक दिव्यांग विशेषज्ञता क्षेत्र का चयन करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वर्ण बाधिता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम, ठीक है। इसमें से अपन को क्या करना है, दिव्यांगता या दृष्टि बाधिता, इसमें से अपन को एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। चयनित दिव्यांग विशेषज्ञता के अनुसार प्रश्नों में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। चयनित दिव्यांग विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर प्रश्न निम्नलिखित विषयों पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले तो आपने जिससे बीएड की है वही आपको चुनना है। अगर आपने बीएड आईडी से की है तो आईडी चुनना है, एमआर से की या फिर एचआई से की है तो एचआई, वीआई से की है तो वीआई, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से आपने बीएड की है तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सुनना है, ठीक है। विजुअल वाली वीआई की है या फिर एचआई से की है, तो जिससे भी आपने बीएड की है और पीआरटी के अंदर आपने क्या की होगी, बीएसटीसी की है, तो वही आपको एक चुनना है, या तो आईडी चुनना या फिर एचआई या फिर वीआई। तो आईडी की क्लास मैं लेने वाला हूँ, आईडी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके बारे में मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आईडी की क्लासेस ही शुरू होगी, ठीक है। फिर बाद में जैसे जैसे समय मिलेगा तो एचआई और वीआई की भी करवा देंगे।
मैम भी करवा देगी HIVI की, तो ठीक है। दिव्यांगता की सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, तो ये पढ़ना क्या है, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है। आपने बीएड किया है तो बीएड में आपने आईडी से बीएड किया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से बीएड किया है, तो आपने उसके बारे में बीएड में संपूर्णता से अच्छे से पढ़ा होगा, तो वही सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो आपको आता भी होगा और उसी को कॉन्सेप्ट। अब क्या करना, क्या है, हमें आंसर वहां पे टिक भी करना है और साथ में हमें लिखना भी है आंसर। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो जो बिंदु अपन ने क्या किया था अब तक जब बीएड की थी, तो अपन ने एग्जाम पास करने के लिए एक दो दिन पढ़ के और एग्जाम पास करके आ गए। लेकिन अब अपन को एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए अपन को अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी है, आईडी है या एचआई है या वीआई है, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव में भी तभी क्वेश्चन सही होगा, और डिस्क्रिप्टिव में तो अपन को लिखना पड़ेगा। तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे बातें अपन को पता नहीं होगी तो अपन आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें अपन विस्तार से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि अपन मान लेते हैं कि अपन आईडी की बात करते हैं, आईडी की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। सबसे पहले क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आईडी की बात करें तो आईडी की जो अवधारणा है उसकी परिभाषा क्या है वो पढ़ना है। इसके बाद परिभाषा, कारण, प्रकार एवं संबंध, स्थितियां। इसके बाद विशेषताएं एवं अधिगम आवश्यकताएं। इसके बाद पहचान के लिए स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग उपकरण एवं प्रक्रिया, दिव्यांगता का आकलन, आकलन के क्षेत्र, आकलन उपकरण, योजना निर्माण हेतु आकलन आंकड़ों की व्याख्या, विभेदक निदान एवं दिव्यांगता का प्रमाण। ठीक है, तो ये आईडी के बारे में, अगर आपके पास बीएड में आईडी सब्जेक्ट है तो ये अपन को पढ़ना है। आईडी नहीं है तो एचआई है, तो एचआई के बारे में वही सेम परिभाषा, अवधारणा, कारण, प्रकार, संबंध, स्थितियां, विशेषताएं एवं अधिगम आवश्यकताएं, ये सेम एचआई के लिए पढ़ना है। अगर आपके पास वीआई से है या ओटिज्म उससे है, तो जो भी जिससे भी आपने क्या की है, बीएड की है, जो बीएड में आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं, आईडी से की है या एचआई से, वीआई से, उन्हीं की ये सारे टॉपिक अपन को विस्तार से पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया दिव्यांगता की पहला पॉइंट है, दिव्यांगता की पहचान एवं आवश्यकताओं का आकलन। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पाठ्यक्रम, बी पॉइंट है, ये है पाठ्यक्रम विकास, अनुकूलन एवं मूल्यांकन। तो ये आईडी वाले बच्चों के लिए ही अपन पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम के प्रकार तथा पाठ्यक्रम में क्रियान्वयन, पाठ्यक्रम का अवलोकन, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर निर्माण, विभिन्न परिवेशों में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुकूलन, पाठ्यक्रम विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा, शिक्षण का समन्वय, उपयुक्त शिक्षण अधिगम, संसाधनों का विकास, साक्षरता एवं शैक्षणिक कौशल, पठन लेखन गणना का विकास, संप्रेषण, भाषा, सामाजिक मनोरंजन, स्व देखभाल, स्वतंत्र जीवन एवं योजना कौशल का विकास। दिखाई तो दे रहा ना आपको पूरा सिलेबस, थोड़ा सा कट रहा होगा, तो मैं एक बार इसको, ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे बातें, ये सारे पॉइंट अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है सी, हस्तक्षेप एवं शिक्षण रणनीतियां। ठीक है, तो ये अपने बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन अपन समझेंगे किसमें, कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी में ही समझेंगे। ठीक है, अधिगम विशेषताएं, शिक्षण रणनीतियां, प्रारंभिक हस्तक्षेप की रणनीतियां तथा उनका विद्यालय परिणामों पर प्रभाव, दिव्यांगता, विशिष्ट हस्तक्षेप एवं प्रशिक्षण रणनीतियां, प्रकार, दृष्टिकोण, तकनीक, प्रौद्योगिकी, उपकरण, सहपाठी, ये सारे टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। तीसरा बिंदु है समावेशी शिक्षा, शिक्षण रणनीतियां, यूडीएल, सार्वभौमिक अधिगम रूपरेखा। ठीक है, विभेदीकृत शिक्षण, कक्षा प्रबंधन, घर आधारित प्रशिक्षण, सहायक प्रौद्योगिकी, ये सारे टॉपिक अपन को विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आईडी वाले, आईडी अगर अपन आईडी से बीएड किया है या तो आईडी वाले क्वेश्चन अपने ज्यादा आएंगे, एचआई से किए तो एचआई वाले ज्यादा आएंगे, वीआई से किए तो वीआई वाले क्वेश्चन अपने ज्यादा आएंगे। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर मनो सामाजिक एवं पारिवारिक मुद्दे, मनोसामाजिक एवं पारिवारिक मुद्दे, मनोसामाजिक पहलू, दिव्यांगता, मनोसामाजिक विकास में परिवार और विद्यालय की भूमिका। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के परिवार की आवश्यकताएं, उनसे संबंधित समस्याएं, माता पिता एवं परिवार का सशक्तिकरण, सामाजिक दृष्टिकोण, पड़ोस, अन्य बच्चों के माता पिता, मित्रता, सहयोग, वकालत एवं कानूनी अधिकार, पारिवारिक एवं सामुदायिक हस्तक्षेप, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान, परामर्श एवं मार्गदर्शन। तो ये जो लास्ट का टॉपिक है मनोसामाजिक एवं पारिवारिक मुद्दे, परिवार को क्या क्या समस्याएं आती है अगर कोई बालक में जो एचआई से या फिर आईडी से या वीआई से प्रॉब्लम है, तो उसको क्या क्या समस्याएं आती है, वो सारी पारिवारिक समस्याएं अपन लास्ट के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, माता पिता, मित्रता, सहयोग, सबके बारे में अपन विस्तार से, और कानूनी रूप से उनको क्या क्या अधिकार होते हैं
उन्हीं के बारे में भी अपन सारे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पहले अपन आईडी से रिलेटेड शुरू करेंगे क्लासेस, इसके बाद HIVI की मैम क्लासेस ले लेगी, तो आपकी वो क्लासेस भी आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। बाकी शिक्षण विधि और आईडी ये मैं ले रहा हूँ पहले। सबसे पहले तो अपन आईडी की क्लासेस शुरू हो जाएगी, और इसके नोट्स आपको हैंड रिटन भी नोट्स मिल सकते हैं और पीडीएफ भी मिल सकती है। तो ये कहाँ पे मिलेगी ये नोट्स, इन नोट्सों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं हमारी वेबसाइट पे, जो पीवी क्लासेस की जो वेबसाइट है, वहां पे जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्रोम पे जाना है और वहां पे पीवी क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। पीवी क्लासेस सर्च करोगे तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ऑल एग्जाम पे जाना है, तो यहाँ पे जाओगे सेंट्रल लेवल एग्जाम पे, तो ये है केवीएस एनवीएस टीयर 2 स्पेशल एजुकेटर, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये कोर्स आ जाएगा। ये पीआरटी वाला कोर्स है, और ये कौन सा है, टीजीटी वाला कोर्स है। अभी तो इसमें फ्री फ्री भी कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं, अभी कुछ डाला नहीं है इसमें। तो ये नोट्स है जो यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ क्लासेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर ले, पीवी क्लासेस की वेबसाइट में लॉगिन यहाँ से करना है, यहाँ पे जाना लॉगिन। लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन के लिए सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कर लेना, नाम, फोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके अपना अकाउंट बना लेना। फिर आप यहाँ पे जितने भी पीडीएफ नोट्स होगी वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेबसाइट की बात हो गई। इसके अलावा ये सिलेबस की भी अपन ने आज चर्चा कर ली, और कट ऑफ की सभी साथी हमेशा पूछते कट ऑफ कितनी रहेगी, अभी 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तब अपन देख लेंगे। लगभग सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे, तो अभी से सभी को तैयारी करते रहना। और इसका जो सिलेबस है वो अपन बीएड में पढ़ा है, और बीएड से वहीं से ऐसे के ऐसे बिंदु कॉपी किए इस सिलेबस, इसके सिलेबस में, तो वही कंटेंट है। और कंटेंट अपना अपडेट होते जाएंगे, और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से अपन को पढ़ते रहना। अपन कोशिश करेंगे ज्यादातर बातें अपन क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई बात छूट जाती है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उन नोट्सों से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको बेफिक्र होकर, अब नो टेंशन होकर शुरू कर देनी है अपनी तैयारी, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।